हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारी सरकारी नौकरी, एक नया इनिशिएटिव जेनिक एजुकेशन के द्वारा, जहां पे आपको पूरी सरकारी, प्राइवेट और जितने भी टेक्निकल जॉब्स हैं उसकी इसी पोर्टल पे आपको जानकारी मिलती रहेगी, इसी चैनल पे जानकारी मिलती रहेगी। तो चैनल तुरंत सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। लाइक तो जरूर करना है क्योंकि इस पोर्टल पे आपको सब कुछ मिलने वाला है, सारे जॉब की जानकारी। तो आइए एक चीज और बात करते हैं कि जेनिक लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, जहां पे आपको तैयारी करने का सारा मटेरियल मिलता है और यहां से आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हैं। आपको सारे मटेरियल यहीं से मिलते हैं। तो आइए नई वैकेंसी की बात करते हैं जो राजस्थान सरकार ने निकाली है। राजस्थान सरकार द्वारा 10,000 से ज्यादा वैकेंसीज आई हैं। तो आप यहां पे देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग जयपुर ने कितनी वैकेंसी निकाली है, 10,000 से ज्यादा। जो टोटल वैकेंसीज की बात करें अगर हमें, तो 10,157 वैकेंसी है, जिसमें से बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए 9,862 और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए 295 वैकेंसी है। एक बहुत अमाउंट, बड़ी मात्रा में आपकी वैकेंसी आई हुई है, जिसको हम लोग चलिए आगे देखते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है इसके लिए, वो हम लोग देख लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं। फिर आपको समझना पड़ेगा कि आवेदन देखिए ऑनलाइन करना है, जो कि राजस्थान की वेबसाइट जो है www.ssorajasthan.gov.in पे आप अप्लाई कर सकते हैं यहां से जाके। तो अप्लाई करने के लिए आप देख लीजिए कि गवर्नमेंट की वेबसाइट है, यहां से डायरेक्टली आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि इसका अगर परीक्षा शुल्क की बात करें कि एग्जामिनेशन फीस कितनी है, तो जनरल कैटेगरी के लिए जो एग्जामिनेशन फीस रखी गई है वो 450 रुपीज रखी गई है। अगर दूसरे स्टेट से आप जाके राजस्थान में भरते हैं तो आप ऑलवेज जनरल कैटेगरी में आएंगे, और राजस्थान के एससी और एसटी वालों के लिए ये कितनी है, 250 रुपीज है। तो ये ध्यान दे लीजिएगा कि 450 है जनरल के लिए। और अगर आप देखिए प्रवेश पत्र की बात करें, तो प्रवेश पत्र आपको ऑफलाइन नहीं भेजा जाएगा, ऑनलाइन ही भेजा जाएगा। तो आप ध्यान लेकर लीजिए कि ऑफलाइन प्रवेश पत्र नहीं मिलेगा। तो एडमिट कार्ड आपको कैसे मिलेगा, ऑनलाइन ही मिलेगा। यहाँ डिटेल्स जिले वाइज वैकेंसीज दी हुई हैं, जो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं डाउनलोड करके इस पीडीएफ को, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से आपको। तो ये सारी चीज़ें तो आपको मिल गई। अब आपको अगर मेनली ये जानना हो कि इसमें कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, तो वो हम लोग पहुंचते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन में। वेतनमान दिया हुआ है, अगर आप वेतनमान देखिए तो वेतनमान अनुदेशक का दिया है कि मैट्रिक लेवल 10 का जो ग्रेड पे है वो दिया जाएगा। दूसरा आपको दिया जाएगा मैट्रिक लेवल 8 का ग्रेड पे। तो दोनों ग्रेड पे अलग अलग हैं जो कंडीशंस दी गई हैं। अब दूसरी चीज बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या एलिजिबिलिटी है। तो फर्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे मांगा है कि एमटेक मास्टर इन इंजीनियरिंग या एमई एमटेक होना चाहिए। किस ब्रांच में होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस में हो आप, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में हो, इन सब अगर ब्रांच के आप हैं तो आप एलिजिबल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सब एलिजिबिलिटी है। अगर एमएससी कंप्यूटर साइंस से, आईटी से कर रखा है, ओ लेवल आपने कर रखा है, तब भी आपको एलिजिबिलिटी है। दूसरी चीज यहाँ पे एक चीज है कि देवनागरी लिपि या हिंदी का जो ज्ञान होना चाहिए वो होना चाहिए। तो नॉर्थ इंडिया में जो भी लोग रहते हैं उन सबको हिंदी का नॉलेज होता ही है, तो फंडामेंटल नॉलेज चाहिए, बेसिकली हम सभी लोग जानते हैं। तो ये चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट है एलिजिबिलिटी कंडीशन की। दूसरी चीज़ अगर देखें कि बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए देखें तो यहाँ पे बैचलर डिग्री मांगी गई है, चाहे आप बैचलर इंजीनियरिंग हो, चाहे बैचलर टेक्नोलॉजी बीटेक किया हो, किस ब्रांच में आपने कंप्यूटर में किया हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है, इलेक्ट्रिकल में किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में किया है, ये सारे ब्रांच एलिजिबल है। अगर आपने बीएससी भी किया है कंप्यूटर साइंस से, आईटी से, तब भी एलिजिबल हैं आप। अगर आपने बीसीए किया है तब भी आप लोग क्या हैं, एलिजिबल है। यहाँ पे भी वही चीज़ कंडीशन दिया है कि देवनागरी लिपि का आपको ज्ञान होना चाहिए, यानी हिंदी का आपको नॉलेज होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं। तो ये सारी कंडीशंस दी हुई हैं जो कि आपने देख लिया। अब एज की बात करें कि कितना एज रिक्वायर्ड है, तो एज 18 साल मिनिमम है और 40 ईयर आपका मैक्सिमम है।
कितना है 18 ईयर मिनिमम और 40 ईयर मैक्सिमम है, जो कि यहाँ पे दिया गया है। तो आप लोग एलिजिबल हैं। और इसका जो सिलेबस और एग्जाम पैटर्न है वो दिया गया है। 2 पेपर होंगे आपके, वो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि 2 पेपर कौन कौन से होंगे। तो पहला वाला जो पेपर है आप देख लीजिए, पहला वाला पेपर है ऑनलाइन आवेदन करना है, ये सारी चीज़ें तो हमने बताई दी, आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपका एक चीज़ जरूर बताना चाहेंगे कि आपका पेपर कितने होने हैं, वो आपको ज़रूर हम बताना चाहेंगे कि आपका पेपर फर्स्ट जो है ये दिया हुआ है, जो 100 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का होगा। ठीक है, 100 मार्क्स का 2 घंटे का होगा। यहाँ पे आपको सिलेबस दिया है वही लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक नर्सिंग, डाटा इंटरप्रेटर। दूसरा चीज़ आपको टेक्निकल दिया हुआ है। पेपर सेकंड जो है वो टेक्निकल है। सेकंड पेपर में आपको टेक्निकल देना होगा, जो कि सिलेबस आपको दिया हुआ है डिटेल्स में। तो फर्स्ट पेपर नॉन टेक का है, सेकंड पेपर टेक का है, दोनों 2 घंटे के होंगे और 100 मार्क्स के। ठीक, तो इतना आप चीज़ों को देखना है। ओके, फिर नेक्स्ट जॉब के लिए मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में। ओके, थैंक यू टू ऑल।